हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज के हमारे ब्लॉग में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस। और हम लोग ओनली मोस्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो 100% हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जो मैं पढ़ती हूँ वही मैं आपको बताऊँगी और वो 100% आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं जो अभी नया बुक निकला है और वो नए बुक में जितने पिछले वर्ष जो पेट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे इसमें हैं और आज हम लोग मिलके उसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये वही बुक है जिससे आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही अच्छी बुक है। और जितने पिछले वर्षों में क्वेश्चंस आए हुए हैं सब इसमें हैं और आगे जो आएंगे वो भी हैं। इसमें क्या पूछा जाएगा, जो पिछले वर्ष पूछा गया वही सब पूछा जाएगा और थोड़ी बहुत नई चीज़ें हैं तो वो भी हैं इसमें। और हम सब मिलकर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो दिमाग में जल्दी से सेव होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका पहला टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। तो इसमें हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में हम आज पूरा इसको सॉल्व करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस कुछ ही है, बट इसको आज ही हम लोग क्लियर कर देंगे और अगला टॉपिक हम नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं इसे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, या बी ऑप्शन है कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, सी ऑप्शन बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, या डी ऑप्शन पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। तो इसका आंसर है सी, यानी बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इस पे क्या है ना, हमारा जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसका विस्तार में लिखा हुआ भी है कि दिए गए विकल्पों में से वर्ष 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल को विभाजित करने का निर्णय स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। मतलब ये आंसर का मतलब भी समझा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा ब्रैकेट में है लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। स्वदेशी, दांडी मार्च की खिलाफत की सविनय अवज्ञा। तो इसका आंसर है ये, यानी स्वदेशी। 3 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम। तो बंगाल की विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? होम रूल आंदोलन, या वंदे आंदोलन, या वंदे मातरम आंदोलन, या क्रांतिकारी आंदोलन। तो ऑप्शन सी सही है, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। चौथा क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। ऑप्शन बी सही है इसमें, बम्बई। ये पूरा इसका व्याख्या दिया हुआ है, जो पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। अब आते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे। तो एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेनानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। 1862 में, 1876 में, 1884 में, या 1891 में। तो ऑप्शन सी सही है, 1884 में। अब आए हम क्वेश्चन 6 में। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1948, 24 जनवरी 1950। ऑप्शन डी सही है, 24 जनवरी 1950। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, जनगण मन जो भारत राष्ट्रगान है भारत का, और सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन ए सही है, 27 दिसंबर 1911 को। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में, या जनवरी यानी 26 जनवरी 1931 कलकत्ता में, या 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, या 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में। तो हमारा ऑप्शन ये सही है, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। अब आइए हम 9वें प्रश्न पे आते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल लीग से अलगाव, पूर्ण स्वराज की मांग। तो ऑप्शन ए सही है, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। हम 10वें क्वेश्चन पे आते हैं कि दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ। कहाँ हुआ? ए लखनऊ में हुआ था। अब हम आ रहे हैं 11वें क्वेश्चन पे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एआईएमएल ने प्रसिद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। लखनऊ पैक्ट 1916,
या भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या भारत में प्रवेश आंध्र प्रदेश इंग्रेस इनटू इंडिया ऑर्डिनेंस 1914, या गांधी इरविन पैक्ट 1931। तो इसका सही आंसर है ये, यानी लखनऊ पैक्ट 1916। मतलब भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया इसमें। उसके बाद में हम आ रहे हैं 12वें क्वेश्चन पे। तो महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों को सभापतित्व किया गया? तो 3, 2, 1, 1 भी नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी 1। अब हम आ गए हैं 13वें क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? 1922 गया, 1923 दिल्ली, 1924 बेलगाम, 1925 कानपुर। तो ऑप्शन सी सही है, 1924 बेलगाम। अब हम आए हैं 14वें पे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1922 वर्ष, या 1923, 1924, 1925। तो सी 1924। उसके बाद हम आ रहे हैं 15वें पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। लाहौर, कलकत्ता, बम्बई, सूरत। ऑप्शन ए सही है, लाहौर। अब हम आ रहे हैं 16वें क्वेश्चन पे। सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? 1932 वर्ष में, 1938, 1941, 1943। 1938 में बने थे। उसके बाद में हम 17 क्वेश्चन पे आते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर सही है बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी। तो ऑप्शन डी सही है, बदरुद्दीन तैयबजी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उस टॉपिक में ओनली 18 क्वेश्चन ही थे जो कि हम लोग मिलके सॉल्व कर चुके हैं। और अगर डाउट हो तो आप लोग बार बार इस वीडियो को पीछे कर करके देख के इस डाउट को क्लियर करने, क्योंकि ये तो इन सब में से चाहे एक ही क्वेश्चन पूछेगा बट पूछेगा, तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट ब्लॉग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला टॉपिक जो था स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, ये हम नेक्स्ट ब्लॉग में पढ़ेंगे। अगर आज की ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।